कुछ खत्म हो गया। और जो हम बिहार यूपी से थे आइसक्रीम बेचने के लिए, तो आज मम्मी पापा को सेठ सेठानी बोलते, आज वही सेठानी मेरी मम्मी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में झाड़ू पोछा, बड़े शादियों में काम करना, बेलदारी करना, सारी चीज़ें सिर्फ हमारा भरण पोषण के लिए। तो उसके बाद में चल रही थी सारी चीज़ें, फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा। शुरुआत में चल भी नहीं पाता अच्छे से। उसके बाद में मेरा बचपन से सपना था कि मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करूं, लेकिन मेरा सपना टूट गया क्योंकि मैं डिसेबल हो चुका था। लेकिन एक सपना कहीं ना कहीं जिंदा था कि मैं देश का नाम रोशन कर सकता हूँ पैरा ओलंपिक गेम से। पैरा ओलंपिक गेम के बारे में बताता हूँ, जैसे कि जो थोड़ी सी जो फिजिकल, जैसे कि अपन शारीरिक रूप से थोड़े से जैसे कि डिसेबल होते हैं, वो पैरा ओलंपिक गेम में खेलते हैं। तो मैंने पैरा ओलंपिक गेम की तैयारी शुरू की। तो वहाँ पर मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मैं बहुत अच्छा करूँगा। मैंने 12th भी पास की, और पहले जब मैं हाथ से लिख भी नहीं पाता अच्छे से, लेकिन जब पहली बार 12th मैंने पास की तो वहाँ पे अच्छी उत्तीर्ण से मैंने पास की। और पंपलेट में जब मेरी मम्मी को फोटो दिखाई ना, तो मम्मी को वहाँ से काफ़ी हौसला भी मिला। और जो सब बोलते थे कि अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, हाथ भी काम नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोलते समाज में कि अब ट्रेन में भीख मांगना, मतलब बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली। लेकिन मैं सबको सुनता गया। मैंने कि एक दिन मेरे को भी मौका मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा करूंगा यहाँ से। उसके बाद में मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, खेल की। पहला मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम में मैंने 2017 में गोल्ड मेडल जीता। और वहाँ से ऐसे समझो जैसे कि मैंने कोई इंटरनेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता हो, क्योंकि वहाँ से मुझे एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी थी कि मैं कमजोर तो नहीं हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैंने टारगेट अगले साल को रखा कि अगले साल मैं बहुत अच्छा करूँगा। और जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में मेरा गेम था, स्टेट गेम, लेकिन वहाँ पर मैं चौथे नंबर पे आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मुझे इस चीज़ का भी दुख नहीं था कि मैं चौथे नंबर पर, इस चीज़ की खुशी थी कि पूरे राजस्थान में चौथे नंबर पर हूँ। अगले साल तैयारी करूंगा तो शायद मैं गोल्ड मेडल भी लाऊंगा। और नेशनल में जब गोल्ड मेडल कोई भी खिलाड़ी लाता है तो राजस्थान सरकार आउट ऑफ टर्न के तहत गवर्नमेंट जॉब भी देती है, जो मेरे को मिली है। और उससे मैं मम्मी को हमेशा खुश भी रख सकूंगा। मैंने टारगेट रखा, मेरा कोटा STC श्री आनंद सागर TT कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, कोटा आया। मैंने ट्रेनिंग भी शुरू की साथ में अपनी, और श्रीनाथपुरम स्टेडियम में कोच धर्म शर्मा केंद्र, और साथ में अपनी पढ़ाई भी शुरू की। तो अगले साल को फिर टारगेट रखा, अगले साल अच्छा करूंगा। लेकिन अगले साल में मेरे पैर में इंजरी के कारण मैं गेम नहीं खेल पाया। उसके बाद में फिर मैंने टारगेट रखा, कोई नहीं अगले साल और भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना था। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी, तो शादी ब्याह में यहाँ पर कैटरिंग वगैरह का काम हो या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, कुछ मम्मी सपोर्ट करती, तो मैंने अपने सपने को जिंदा रखने के लिए सारे काम किए। फिर मैंने टारगेट रखा कि अगले साल मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो 2020 में मेरा गेम था, लेकिन गेम से पहले कोविड महामारी आई तो गेम पोस्टपोन हो गए। लेकिन वही वाली बात है कि करने वाले के पास रास्ते बहुत होते हैं, ना करने वाले पास बहाने बहुत सारे होते हैं। मेरे पास विकल्प था, गाइडलाइंस थी कि 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं रात को 2 बजे जाता और 5 बजे से पहले ट्रेनिंग करके आता। मुझे पता पुलिस वाले मारेंगे, लेकिन पुलिस वाले मारने की जगह सलूट मारते थे कि जहाँ लोग अपनी जान बचा रहे हो, आप देश के लिए सोच रहे हो, ये हमारे देश के सौभाग्य है। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। उसके बाद में मैंने टारगेट रखा कि 2021 में तो मैं अच्छा करूँगा, क्योंकि मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ कि एक दिन तो मेरी जीत निश्चित होगी। लेकिन 2021 में भी आपको याद हो तो कोविड महामारी आई थी, और हमारे गेम होते हैं जनवरी फरवरी मार्च के बीच में गेम होते हैं। अभी 30 तारीख को मेरे गेम हुए थे। तो ऐसे ही रहता है स्टेट लेवल जो गेम है। लेकिन 2021 में पोस्टपोन हो गए थे गेम। लेकिन यही था कि आज नहीं तो कल जीतूंगा जरूर मैं। तो अगले साल मैंने फिर टारगेट रखा 2022 में। आखिरकार 2022 में गेम थे, जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैं रिप्रेजेंट कर रहा। वहां पर 400 मीटर में 50 मीटर की लीड के साथ मैंने गोल्ड मेडल जीता था, 50 मीटर की लीड के साथ। और 100 मीटर में भी गोल्ड 2 मेडल मैंने वहां से जीते। और उसी के साथ में पहली बार मेरे को राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य मिला। पहली बार उड़ीसा में गया था खेलने के लिए। मेरी माँ चाहे मेहनत मजदूरी करी थी, लेकिन मेरे को फ्लाइट से भेजा कि मेरा बेटा थके ना और वहां पर अच्छा करे। एक दिन पहले मम्मी का फोन भी आया था कि बेटा क्या रहेगा। मम्मी से मैंने बोला अब निश्चिंत रहो, मैं अगले दिन गोल्ड मेडल जीत के आऊंगा यहाँ से। शाम को 5:30 बजे मेरा गेम था, और पहले ही नेशनल गेम में राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य मिला। और पहले ही नेशनल गेम में 100 मीटर में गोल्ड और पूरी इंडिया में फर्स्ट रैंक मैंने हासिल की थी अपने कैटेगरी में। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। जब मैं घर आया तो गांव में रैली वैली निकली, जब सबको पता चला कि हमारे गांव में खिलाड़ी भी है। मैं सबको बोलता भी और मैं करता भी हूँ कि हमको ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए। एक रहते हैं कि क्या कर रहा है ये, कलेक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई क्या करता है, तो लोग क्या दिल लेके उड़ाते हैं। मैं भी करता तो हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, तुम्हारे बाप दादा कभी इंटरनेशनल खेल लिया, तो बहुत सारी चीजें थी मेरे सामने। लेकिन मैंने शौक नहीं की। मैंने पिछले 2017 से 22 तक होली दिवाली, मैंने मेरी खास बहन की शादी, होली दिवाली शादी ब्याह सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मेरे को पता है जिस दिन मैं सफल हो गया तो लोगों के लिए मोटिवेशन भी बनूंगा, तो लोग तारीफ भी करेंगे। लेकिन मैं असफल हुआ तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। तो इसलिए जब मैं गया तो
कैबिनेट मंत्री जी वगैरह सबने ट्वीट की, सबने जब मेरा बुक्स में मेरा क्वेश्चंस वगैरह आया पहली बार 2022 में, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो मैंने टारगेट रखा कि 2023 में मैं 3 गोल्ड का एक रिकॉर्ड बनाऊंगा अपना और मम्मी को अपने हाथ से पहनाऊंगा। और मेरे सौभाग्य इतना अच्छा था कि अलवर इंदिरा गांधी स्टेडियम में मेरे गेम थे। उस स्टेडियम जहाँ मैं ट्रेनिंग करता, मेरी मम्मी मेरा असली भगवान मेरे सामने थी, मेरे पेरेंट्स सभी मेरे सामने पहले मेरे को दौड़ते हुए देख रहे थे पहली बार। और मेरा सा मतलब डर भी था कि पता नहीं यहाँ से कुछ नेगेटिव गलत ना हो, लेकिन पहले ही मतलब मेरा जो सपना था वो मैंने पूरा भी किया। 100 मीटर में गोल्ड, 400 मीटर में गोल्ड, 1500 मीटर 3 गोल्ड का मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया वहाँ से। और सोचो जब मैं 3 गोल्ड अपनी मम्मी को अपने हाथ से पहन रहा था, इससे बड़ा कोई सौभाग्य मेरे लिए नहीं था। उसके बाद में फिर नेशनल गेम के लिए दूसरी बार राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का, तो दूसरी बार फिर मेरे को सौभाग्य मिला। पुणे महाराष्ट्र में गया, तो वहां भी पुणे महाराष्ट्र में 400 मीटर में गोल्ड और पूरी इंडिया में मैंने फिर से फर्स्ट रैंक मैंने हासिल की थी कैटेगरी में। साथ में एक ही मेडल नहीं, 100 मीटर में भी ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता था। आज ये प्रतिभाओं को सम्मान करते हैं, ये सम्मान का मैं जानता हूँ कि कितना क्या असर पड़ता है। 2022 में जब मैंने जीता था, उसके बाद में मेरे को कोटा में भी चाहे राठौड़ सोसाइटी की बात करें या साहू समाज, ये सभी ने मेरे को, तेली आकृति सभी ने मेरे को सम्मानित किया। तो उसी से एक खिलाड़ी हो या शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सबको हौसला मिलता है वहाँ से कि और भी अच्छा करे, और निरंतर हम अच्छा करते भी है। तो उसका मैं जानता हूँ कि कितना गहरा असर पड़ता है किसी के लिए भी। उसके बाद में का नाम सुना हो आपने, खेलो इंडिया भारत का सबसे बड़ा गेम है। आखिरकार खेलो इंडिया गेम में मेरा सिलेक्शन हुआ। खेलो इंडिया इसलिए बड़ा गेम है, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड होती है, अभी आपने पढ़ा हो। इसके अलावा टीवी पर आता है हॉटस्टार टीवी, और सबसे बड़ा गेम होता है। इंडिया के टॉप 8 जिनकी रैंक होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा सिलेक्शन हो, सौभाग्य थे, और पहली बार मैं खेलो इंडिया गेम में राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था। पहले ही खेलो इंडिया गेम में मैंने 100 मीटर में सिल्वर मेडल मैंने वहां भी जीता, पूरी इंडिया में 2nd रैंक के साथ मैंने वहां कैटेगरी में। उसके साथ में फिर स्टेट लेवल गेम थे, तो वहाँ भी 100 मीटर में गोल्ड, 400 मीटर, 1500 मीटर 3 गोल्ड फिर मैंने जीते। उसके बाद में फिर गोवा गया नेशनल खेलने के लिए, तो वहाँ भी 400 मीटर में सिल्वर मेडल, पूरी इंडिया में 2nd रैंक मैंने कैटेगरी में हासिल की। उसके बाद में फिर स्टेट लेवल गेम में लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल, 100 मीटर, 400 मीटर में मैंने फिर 3 मेडल जीते। उसके बाद में फिर तमिलनाडु नेशनल गेम के लिए गया, 5वीं बार रिप्रेजेंट कर रहा था राजस्थान को, वहाँ भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मैंने 400 मीटर में जीता, पूरी इंडिया में 3rd रैंक कैटेगरी में मैंने वहाँ भी हासिल की। उसके बाद आखिरकार जो मेरा सपना था इंटरनेशनल गेम का, वो पूरा हुआ। पहली बार मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बड़ा नर्वस भी था, पर मेरा सपना था कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ तो बस मैं नाम रोशन करूँगा। आखिरकार इंटरनेशनल गेम में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर लॉन्ग जंप में, पहले ही इंटरनेशनल गेम में लॉन्ग जंप में मैंने सिल्वर मेडल मैंने हासिल किया था। और ये मेरा जो सपना था आखिरकार मैंने वो पूरा हुआ मेरा। कहते हैं ना कि गांव में रहते हैं कि सपने देखने नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आप सपने देखो, लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क भी इतना करो। मैं 4 चीजें इंपॉर्टेंट मानता हूँ। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज के लिए कितना डेडिकेट हो, पेशेंस आपके अंदर कितना धैर्य है। मैंने 5 साल तक कोई मेडल नहीं जीते। उसके अलावा सैक्रिफाइस आप कितना त्याग कर सकते हो। मैंने आपने देखा होली, दिवाली, शादी ब्याह, खास बहन की शादी, दादी एक्सपायर हुई, मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो सारी चीजें मैंने हटा दी लाइफ से। जब मैं इंटरनेशनल गेम खेल के आया, तो जब मैंने देखा कि केंद्रीय मंत्री जी मेरे पर्सनल अकाउंट पर मुझे ट्वीट कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने मुझे इन्वाइट किया, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की बात करें, इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी मदन सिंह दिलावर, उन्होंने 50,000 रुपये देकर मुझे सम्मानित भी किया था। इसके अलावा राजस्थान के सेंटर के सभी मंत्रियों ने मेरे को बुलाकर सम्मानित किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात थी। मैंने यही चीजें देखी है, लेकिन आज मैं इस काम करूँ तो मैं 3 चीजें आपको बताता हूँ। आप भी शायद मेरे से सभी बड़े हो, लेकिन अप्लाई तो क्या अच्छा है ये चीजें। मैं मेरी मम्मी से सीखा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है आस्था। हम भगवान पे कितना भरोसा करते हैं। मैं आस्था पे बहुत भरोसा करता हूँ। उसके अलावा नंबर 2 पे कर्म। कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। हम किसी के साथ अच्छा करते हैं। मैं बच्चों को अभी कोटा में श्रीनाथपुरम स्टेडियम में ट्रेनिंग कराता हूँ। मैं किसी से आज तक मैंने जो डिफेंस की करते कैसे भी ट्रेनिंग करते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, डिसेबल है, मैं किसी से चार्जेस नहीं लेता। मैं बिल्कुल फ्री कराता हूँ। मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता। कभी किसी जो कोई आज के टाइम में कोई आगे निकलता है समाज में, किसी भी क्षेत्र में, हम क्या करते हैं, जेलस फील करते हैं, जलन रखते हैं। मैं मानता हूँ कि जलन कभी नहीं रखनी चाहिए। हम जिसके लिए जितना जलन रखेंगे, सारी चीजें रखेंगे, हम खुद पीछे जाएंगे। ये प्रत्यक्ष है, कर्म की उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है सारी चीजें। तो
तो मैं कर्म पे बहुत बिलीव करता हूँ। हम बस ट्रेन में भी जाते हैं तो कोई प्रेग्नेंट लेडीज या वृद्ध आदमी या वृद्ध लेडीज कोई भी है, हम उनको भी सीट देते हैं, ये भी एक कर्म है। कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जितना अच्छा हम कर सके, जितना अच्छा हम करें। उसके अलावा पुण्य एक सबसे बड़ी चीज है। पुण्य का मतलब क्या है कि आप जितने भी कैपेबल हो धर्म के प्रति या किसी भी समाज सेवा में या कैसे भी हम जब जितना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी एक चीजें है। तो आस्था कर्म पुण्य तीनों चीजें मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने मुझे इतना मान और सम्मान दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको खेल क्षेत्र में किसी भी चीज की कोई जरूरत हो, कैसी भी चीज में आप मुझे बताना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जय हिंद। भारत माता की